देव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप स्वामी देवीदास जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग में नित प्रति हमारी यही भावना होती है, यही प्रार्थना होती है, हे नाथ, हे सदगुरु भगवान, आप इस सत्संग में पधारे और आप जी स्वयं अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से का ज्ञान देकर प्रभु जी की महिमा सुनाकर हमें कृतार्थ करे, हमारा जीवन और जन्म आनंद से और सुखों से भरपूर कर दे। हे नाथ, आप जी के चरणों में हम सभी बच्चों का ऐसी प्रार्थना है। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। गुरुदेव भगवान की जय। पिछले कई दिनों से जब से हमने दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान जी का जन्मदिन मनाया 14 तारीख को, और 15 तारीख से ही महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से हमने इस जूम के सत्संग में प्रभु जी की जीवन की गाथाएं, उनका जीवन का पावन जीवन चरित्र के बारे में सत्संग आरंभ किया। और वाकई गुरुओं का जीवन के पावन चरित्र को सुनकर बहुत मन हर्षित होता है, गदगद होता है। उनके जीवन में जो अलौकिक घटनाएं घटित हुई, उनको सुनकर आत्मा को बहुत बल मिलता है, शक्ति मिलती है, और हमारे पाप सभी कर्म दग्ध हो जाते हैं। अभी हाल ही में हम सुनते हैं प्रत्येक भगत के मुख से कि भगवान भक्तों को कैसे कैसे कष्टों से बचाते हैं। उसका कारण यही है कि हम नित प्रति भगवान के नाम का जो ये सत्संग करते हैं, इस सत्संग का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारा हृदय हर पल भगवान की यादों में, भगवान के प्रेम में और उनकी लीलाओं के श्रवण में और उनकी लीलाओं के यादों में सारा दिन बीते, जिससे कि हम लोग संसारिक बातों से हमारा मन दूर रहे, हमारा हृदय, हमारी आत्मा आध्यात्मिकता में ही डूबा रहे और आध्यात्मिक सुख और आनंद को प्राप्त करके हम सुखी और आनंद से जीवन जिए। तो ये इस सत्संग का यही मकसद है। ये सत्संग इसलिए है कि इस सत्संग से हमें मिले, और मेन ये है कि हमें योग के बारे में पता चले और हमारा मार्ग क्या है, योग मार्ग क्या है, और मनुष्य जन्म का जो ध्येय है वो क्या है, हम संसार में क्यों आए हैं, ये जीवन क्यों चल रहा है और हमने कहाँ पहुंचना है। तो एक इंटेलिजेंस, विवेक के साथ जब जीवन जीते हैं तो उस जीवन की असली सार्थकता है। संसार में आए, खाए पिए, सोए गए, भोग कर लिया, कर्म कर लिया और संसारी कामों फंसे रहे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। जीवन इसलिए नहीं है। भगवान ने इतना सुंदर नरचोला हमें देके भेजा हमारे आत्मा के कल्याण के लिए। आत्मा के कल्याण के बहुत मार्ग है, पर हमारे मिशन का जो मार्ग है वो योग मार्ग है। और संसार में हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि योग मार्ग जो है ना, जितने भगवान को पाने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग है, सभी मार्गों में योग मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। और योग मार्ग भगवान को पाने के लिए एक बहुत शॉर्टकट रास्ता है। महाराज जी अपने प्रवचन में कई बार फरमाते थे कि देखो, हमने किसी स्थान में पहुंचना है, कोई तो साइकिल से जाता है, कोई बैलगाड़ी से जाता है, कोई हल्की कार से जाता है, कोई तेज कार से जाता है, कोई हवाई जहाज के उड़ान से जाता है। तो भगवान को पाने के लिए जो योग का मार्ग है वो हवाई जहाज के उड़ान के समान है, यानी इतना फास्ट और इतना इजीएस्ट
इतना क्विक मार्ग है भगवान को पाने के लिए। तो हम बच्चों का पल यही लक्ष्य कि संसार में रहकर संसार के कर्मों को करते हुए, कर्म कैसा, कर्म निष्काम कर्म, अनासक्त भाव से कर्म, कर्म में आसक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे पिछले दिनों गीता सार में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, तो ऐसा उपदेश तो दिन रात गुरुदेव हमें किया करते थे। निस्वार्थ निष्काम भावना से कर्म करो, और ये सभी कर्म जो है संसार में पॉसिबल नहीं है। ये इस प्रकार के निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म संसार में रहकर करना बहुत मुश्किल है, परंतु गुरुदेव के चरणों में निष्काम और अनासक्त कर्म बहुत इजी है। यानी कि गुरुदेव के चरणों में, इन चरणों से जुड़कर हम मोक्ष की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा पवित्र महान द्वारा है, और हमारे गुरुदेव के जो परम प्राणाधार जीवन सर्वाधार गुरु जो हमारे दादा गुरुदेव योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान, उन्होंने अवतार लिया 14 जनवरी को माघ संक्रांति वाले दिन। तो उनकी लीलाएं पढ़ना, उनकी जीवन गाथाएं सुनना बोलना, ये बहुत ही पुण्य कर्म है। इससे हमारे बहुत जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। तो पिछले दिनों में जो लास्ट सत्संग शनिवार को था, कौन सी तारीख थी, 16 तारीख, शनिवार को 16 तारीख को जो चैप्टर था वो था कि सदगुरु केशव भगवान को रामलाल प्रभु जी का भेंट कैसे हुआ। भेंट हो गया, और रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान जी को जब मुल्केश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी को पूछा, प्रभु मुझे जन्मपत्री देख के बताने कृपा करें कि पिछले जन्म के मुझे इस जन्म में भगवान की प्राप्ति कब होगी, आप कृपा करके मुझे बता दें। तो प्रभु जी ने फरमाया कि बेटा हम 7 दिन के लिए अखाड़ा मंडी जा रहे हैं, उसके बाद जब 8वें दिन लौटेंगे बता देंगे, तब तक तुम ध्यान में बैठ और जन्मपति आप हमें दे दो। प्रभु जी चले गए और मुल्केश्वर भगवान बैठ गए ध्यान में। ध्यान में उनको इतनी एक प्रभु रामलाल जी की कृपा से एक ऐसी अवस्था हुई कि उनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया। लास्ट मैंने आपको प्रभु जी की कृपा से, प्रभु जी आपको चक्रों के बारे में ज्ञान दिया और चक्र कैसे खुलते हैं उसका भी किया। तो आज शॉर्टली बताऊंगी कि ध्यान प्रभु मुल्कराज जी पर रामलाल प्रभु जी की ऐसी कृपा हुई कि मूलाधार चक्र खुल गया। मूलाधार चक्र खुलते उनको रिद्धि और सिद्धि दोनों सहित गणपति भगवान के दर्शन हुए। गणपति भगवान के दर्शन पे गदगद हो गए, और प्रभु जी ने पूछा, हे प्रभु, हमारे दादा गुरुदेव जी ने पूछा, हे प्रभु आप मुझको बताने की कृपा करें कि पिछले जन्म में मैं कहाँ था। तो गणपति जी ने उनको उनका परिवार एक पर्वतीय स्थान पर दिखाया कि बेटा तुम एक परिवार में, एक हिल स्टेशन में एक परिवार तुम रहा करते थे। उन्होंने पूछा कि मेरे जन्म के माता पिता कौन है। माता के बारे में मुल्केश्वर गणपति जी ने एक स्थान, एक दिव्यलोक दिखाया, और वो दिव्यलोक का जो नजारा था बहुत ही मनमोहक आकर्षण था। और उस दिव्यलोक में एक देवी को दर्शाया गणपति भगवान ने मुल्केश्वर प्रभु जी को, और कि भाई ये देवी जो ना तुम्हारे पिछले जन्म की में गणपति जी ने आनंद कर प्रभु महाप्रभु रामलाल जी की तरफ इशारा किया कि पिछले जन्म के ही तुम्हारे पिता रहे, और इन्होंने ही इस जन्म में अवतार लिया, और यही तुम्हें अपना दिव्य अविनाश प्रदान करेंगे। तो ये देखकर बहुत गदगद हो गए मुल्केश्वर प्रभु जी,
तो इस प्रकार सुबह शाम दोनों टाइम मुल्केश्वर भगवान ध्यान में बैठते थे और गणपति जी के उनको दर्शन होते रहे। और गणपति जी के साथ बहुत वार्तालाप होती रही, बहुत ज्ञान की बातें प्रभु जी पूछते रहे और गणपति जी बताते रहे उनको। तो इतने, और उससे क्या हुआ, जैसे प्रभु जी ध्यान अवस्था से उठते थे तो ध्यान अवस्था में उठने के बाद भी अंदर बाहर उनको रिद्धि सिद्धि सहित गणपति जी के ही दर्शन होते रहे। आप बताओ, आज तक शायद हमने अपनी बैक हिस्ट्री में ऐसे महान हस्ती के बारे में नहीं सुना कि जिनको गुरु ने अभी दीक्षा नहीं दी, सिर्फ आज्ञा माता दी, बेटा बताएंगे। और उनको एक ऐसी एक अलौकिक देव दुर्लभ, जिस अवस्था के लिए देवी देवता तरसते हैं, तो कोई जो अवस्था प्राप्त नहीं, और ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई, अंदर बाहर सिद्धि सी गणपति जी के उनको दर्शन। जब 7 दिन हुए तो 8 महाप्रभु रामलाल जी आए, आकर जैसे प्रभु मुलखराज जी के सामने खड़े हुए, आशीर्वाद दिया, राम गए, उनके चरणों से लिपट गए। रामलाल प्रभु जी ने पूछा, बेटा तुम जो प्रश्न लेके आए थे मेरे पास जन्मपति को दिखाते हुए, कि तुम्हें अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया? बड़े एक भोले भाव से, एक मर्यादा रूप से रामलाल प्रभु जी ने पूछा। तो मुल्केश्वर भगवान ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा और आशीर्वाद से मुझको गणपति जी के दर्शन हुए, रिद्धि सिद्धि सही, और गणपति जी ने मुझे प्रभु सब कुछ बता दिया। और प्रभु जी ने पूछा क्या बताया? कहते उन्होंने बताया कि मेरे जन्म के पिता आप ही थे और इस जन्म के मेरे सदगुरु भगवान आप जी ही हैं, ऐसे करके। और प्रभु जी फिर उनके चरणों में फिर लिपट गए और लिपट कर उनको फिर महाप्रभु रामलाल जी के दिव्य दर्शन होने लगे, और 24 घंटे मुल्केश्वर भगवान उसी अवस्था में रहने लगे। बीच बीच में ध्यान से उत्थान अवस्था आ जाया करती थी। एक दिन क्या हुआ, मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के ध्यान में, उनके दर्शन पाके ध्यान में लवलीन हो गए, और ध्यान से जब उठे, उनके कुछ सहपाठी, 2-3 सहपाठी ने मुल्केश्वर भगवान को प्रार्थना करी कि मुल्क राज, आज ना हम लोग चलते हैं हाथी दरवाजे के बाहर, वहां अमृतसर में हाथी दरवाजा करके बगीचा है। कहते मुल्क राज, हाथी दरवाजे के बाहर जो बगीचा है, वहां एक महात्मा आते हैं, रोज सत्संग करते हैं, बड़ा आनंद आता है, चलो आज हम उनका सत्संग सुनने चलते हैं। तो सत्संग में जब प्रभु मुल्खराज जी वहां पहुंचे, तो वो महात्मा क्या कहते हैं कि सच्चा प्रेम चाहे स्थूल स्वरूप से हो, चाहे भगवान के निराकार स्वरूप से हो, कि सच्चा प्रेम उसी को कहते हैं जिस प्रेम में प्रेमी को शरीर की सुध बुध ना रहे। जब आप किसी से प्रेम करते हो, अगर आपके हृदय की तरंगे उसके स्वरूप में इतनी डूब जाए, इतनी लीन हो जाए, आपको अपनी शरीर की सुध नहीं रहती, तो कहते हैं ये सच्चा प्रेम है। तो महात्मा की ऐसे वाणी सुनकर प्रभु मुल्खराज जी को मस्ती आ गई, भस्त्रिका चलने लग गया, और मस्ती में इतनी मस्ती आई कि उनका शरीर वहीं गिर गया, बेसुधी आ गई। तो उनके जो दोस्त थे, साथ में गए थे, वो बड़े परेशान हो गए
कि इसको क्या हो गया, क्योंकि संसारिक लोग योगी की इस मस्ती को क्या जान सकते हैं, इस अवस्था को नहीं जान सकते हैं। ने फरमाया था, कहते हैं योगी को तो योगी ही पहचान सकते हैं। कहते हैं अगर कोई योगी है, चाहे मेरा भक्त क्यों ना है, वही मेरे असली स्वरूप को पहचान सकता है। जो मुझे बाहरी दृष्टि से देखेगा वो मुझे एक साधारण मनुष्य समझेगा। भक्तों में भी ये है, भगत को पता नहीं चलता, भगत की जो आत्म अवस्था इतनी ऊंची होती है, अगर हमारी अंदर की दृष्टि है तो हम उसकी उच्च अवस्था को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और अगर हमारी दृष्टि नहीं है तो हम ऊंची अवस्था वाले भगत को भी एक साधारण मनुष्य समझते हैं और उसके साथ व्यवहार भी ऐसे करते हैं। मैं आपको बताऊं, वासुदेव छाबड़ा बहुत उच्च कोटि की प्रभु जी के भगत हुए और मेरे साथ उनका विशेष प्रेम था। उन्होंने जब भी बुलाना हाथ जोड़ के मेरे को डॉक्टर साहब बुलाते थे। मैं कहा छाबड़ा जी, आप मेरे बड़े भाई, आप मेरे पिता समान हो, मैं तो आपके आगे बहुत छोटी सी बच्ची हूँ, और कहाँ आपकी अवस्था और कहा मैं तो भी चरणों से नई नई जुड़ी हूँ। तो वासुदेव छाबड़ा जी की ध्यान अवस्था बहुत ऊंची थी। वो ध्यान में सिद्धों के दर्शन करते थे और महाप्रभु जी से वार्तालाप होती थी उनकी ध्यान में, वो मुझे बताते थे। मैंने कहा जब एक बार वहां गए थे साउथ इंडिया, छाबड़ा जी भी गए थे, तब महाराज जी ने छाबड़ा जी को योग दिव्य दर्शन इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की सेवा दी थी। और उस ट्रांसलेशन में महाराज जी ने मेरी भी ड्यूटी लगाई थी और शशि की भी। हम तीनों बैठ के वो ट्रांसलेट करते थे और छाबड़ा जी उस दौरान इतनी अलौकिक घटनाएं बताते थे। तो मैंने एक दिन पूछा, छाबड़ा जी आप इतनी उच्च आत्मा है और आप ऊपर से तो एकदम ऐसे साधारण रहते हो, आपको देख के साधारण व्यक्ति सोच ही नहीं सकते कि आप इतनी ऊंची अवस्था के मालिक हो। आपको ध्यान में बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होते हैं, आप महाप्रभु जी से बात भी करते हो। वो मुझे बताते थे, कहते बस आप ना डॉक्टर साहब आप ये गोपनीय रखना, आप बताना मत, मैं तो ऐसे साधारण वेशभूषा में ठीक हूँ, अंदर जो भी है बात सब गुरुदेव की कृपा है, उन्हीं की बात है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि महाराज जी जिस दिन यहाँ 3 मई 1995 में, नहीं 1998, 98 95 तो आश्रम बना था, 98 में जब यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, सारे आश्रमों के हजारों भगत आए थे करनाल में, और 3 मई की बात। तो महाराज जी 10 बजे मुझे आज्ञा देते हैं कि बाहर बहुत बड़ा पंडाल बना था, कहते जा दंती पंडाल में जाओ, वहां हवन शुरू कराओ, और हम नहीं जाएंगे आज, हम अपने रूम में रहेंगे और आपने अंदर बाहर का सारा रोल करना है, सारा मैनेजमेंट को देखना है। शारद हमारे पास बैठेगी और ये लंबी गुत्तोल है ना सीमा, और ये 4 चश्मे वाली अंजू, ये दरवाजे के बाहर खड़ी रहेंगी। कोई विशेष बात हो तो शारदा को बोलना, फिर नहीं तो ऐसे हमें मत उठाना। तो जी 10 बजे अपना बाहर हवन हुआ, अशोक जी आए थे, लाल जी आए थे, सुरेंद्र जी आए थे, गांधी जी, श्यामलाल जी, टोहाना पार्टी, दुनिया भर के बहुत भगत है, चंडीगढ़ सारा चंडीगढ़ आया हुआ। उसके बाद और वहां सुमिता सिंह तब एमसी चेयरमैन थी, वो एज ए चीफ गेस्ट आई हुई थी। तो सारा प्रोग्राम खत्म हो गया और 1 बजे, पूरा 1 बजे महाराज जी उत्थान अवस्था में आ गए। कहते खोलो दरवाजे, बुलाओ भक्तों को बुलाओ। सुमिता सिंह, हम लोग फोटोग्राफ भी है, मत्था टेका, बस इस दरवाजे से आते थे, मंदिर दरवाजे से, यहाँ क्या
चारपाई थी महाराज जी की, महाराज जी विराज, मत्था टेका और दूसरे दरवाजे निकल गए। ऐसा सिलसिला 2-2.5 घंटे तक चलता रहा। उधर छाबड़ा जी मंदिर में ध्यान में बैठे हैं पूरा टाइम, वो गए नहीं पंडाल में। तो ध्यान से उठने के बाद शाम के टाइम जब माँ जी को भोजन करा लिया और मैंने पूछा, शाम को थोड़ा टाइम मिल गया मुझे छाबड़ा जी से बात करने की। मैं कहा छाबड़ा जी आज ये कहानी क्या बनी? करनाल में पहली बार यज्ञ हुआ आश्रम बनने के बाद इतना बड़े लेवल में, और महाराज जी गए नहीं पंडाल में, और 1 बजे तक, 1 बजे के बाद उनको दर्शन दिए और आप भी बैठे रहे ध्यान में। मैं ये कहानी तो बताऊं क्या सिलसिला था। कहते हैं कि महाराज जी ने ना, देवी देवता बहुत दिन से हमारे महाराज जी के दर्शनों के लिए तड़फ रहे थे। तो कहते महाराज जी ने उनको कहा, फरमाया कि भाई 3 मई 1998 को, कि 3 मई को यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होगा और उस यज्ञ में मैं आपको दर्शन दूंगा। हमारे देवीधर महाराज जी ने कहा। मैं तो रोनो खड़े हो गए, रोमटे खड़े हो गए ये बात कहते हुए। और कहते हैं बहन जी 10 बजे जैसे ही पंडाल में हवन शुरू हुआ, उसी समय देवी देवता महाराज जी के दर्शनों के लिए लाइन लगा ली, और तब से लेके 1 बजे तक 33 कोटि देवी देवता ने महाराज जी को प्रणाम करके हमारे गुरुदेव को, स्वामी देवी दयाल, जो एक साधारण नट चोले में रहे और जिनको हम पहचान नहीं पाए, जो साधारण मनुष्य रूप में चोले में हम लोगों से बातें करते रहे, खेल आनंद बरसाते रहे और व्यवहार करते रहे, योग करना, योग का प्रचार, आज यहाँ आज वहां, आज इसको एकदम साधारण नर की जो लीलाएं करते रहे, हमने पहचाना ही नहीं उनको। इतना छुपा के रखा महाराज जी ने। आज मैं उन लीलाओं को याद कर करके रोती हूँ, आंखों में आंसू आते हैं, रात रात जाग जाती हूँ उसकी याद में। इस रात को 1 बजे ही जाग गई, 5 बजे तक खूब मस्ती ली। तो ऐसी याद होती है गुरुओं की, तड़प जाता, रूह तड़प जाती है, नींद ही नहीं आती। सोचती हूँ क्या करना नींद करके, इस शरीर को तो गल जाना है, इस शरीर को पाल के क्या करूंगी। अच्छा है गुरु के याद में, गुरु के प्रेम में शरीर गल जाए तो गल जाए, कोई बात नहीं। लोग मुझे कहते हैं आप इतनी कम नींद करती हो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी फिजिकल। मैं क्या गुरु के प्रेम में ही जागती हूँ ना, गुरु के प्रेम के खातिर आए शूली तो आने दो। जब गुरु की याद मुझे सताती, मुझे नींद ही नहीं आती, मैं क्यों सोऊं? कोई और कोई संसारिक कर्म तो नहीं कर रही ना, गुरु की याद में तो जाग रही हूँ। अगर गुरु की याद में जागने पर इस शरीर को रोग आ जाए, ये गुरु जाने, मुझे क्या पता। ये तो शरीर उसी का ही है, जीवन उसी का ही है। जितने श्वास देना दे दे, चाहे मान दे चाहे अपमान दे, सब उसी का ही है। मैं तो उसकी बच्ची हूँ, इसलिए मुझे कोई मान देता तो मुझे कुछ नहीं होता, वैसे तो उसकी बच्ची हूँ। कोई मेरा अपमानित करे ना, कोई मेरे खिलाफ चिट्ठियां निकाले भर भर के, किलो किलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ये अपमान भी उसी का ही है, क्योंकि ये बच्ची उसी की है, उसी ने ही गढ़ा है, उसने जो गढ़ा है वही तो हूं। तो जी फिर ऐसे दर्शन देके 1 बजे, फिर मैं कहा चाबड़ी जी फिर क्या हुआ? कहते बहन जी 1 बजे, बहन जी नहीं कहते मुझे, डॉक्टर साहब। मैं बहुत रोकती, मैंने ये बात ना मत लिया करो। कहते नहीं, मेरे मुंह से यही निकलता है। तो कह लगे डॉक्टर साहब फिर 1 बजे सब देवी देवता चले गए, दर्शन करके माँ जी के आशीर्वाद लेके चले गए। मैं कहा फिर क्या हुआ? कहते फिर महाराज जी उत्थान पे आ गए। तो उधर क्या हुआ, मतलब अब हमारे महाराज जी इस शक्ति के मालिक, जिनके दर्शनों के लिए 30 मई 1998 में 33 कोटि देवी देवता दर्शन करने आते, उनके गुरु क्या होंगे आप बताओ? एक गुरु की शक्ति की महानता की पहचान शिष्य के कारण गुरु अजर अमर है। क्या कहते हैं? कहते भगवान, मतलब ये कन्हैया को टिटकार के बोलते हैं कि कन्हैया तू बहुत इतराता है, अगर हम ना होते तो तू भी ना होता। गोपियां बोलती है, वो खिलवाड़ करती थी,
भगवान कृष्ण के साथ। भगवान तो इतराता बहुत है? जब मर्जी छुप जाता है, जब मर्जी दर्शन दे लेता है। कभी हमारे मक्खन चुरा लेता है, कभी दही की मटकी फोड़ देता है, कभी गेहूं के बजा। ये क्या लीला करता है? तू तू इतना ना उतरा। अगर भगत ना होते तो भगवान भी ना होते, हम ना होते, तेरे को कौन जानता है? हम तेरी पूजा करते, तेरी महिमा गाते, तो दुनिया को पता है कि कान्हा है, कन्हैया है, गोपियों का गोविंदा है। तो गुरु की भी, गुरु शिष्य के कारण शिष्य बढ़िया होना, तो गुरु अजर अमर रहते हैं। गुरु शिष्य की यादों में अजर अमर रहते हैं, और शिष्य जो गुरु के कार्यों को करते हैं, उस कार्यों में गुरु अजर अमर रहते हैं। तो इसीलिए शिष्य का पहला धर्म है कि गुरु को अजर अमर रखना। कैसे? दिन रात गुरु की महिमा गाओ, गुरु की अलौकिक घटनाएं सुनाओ, और गुरु की नाम का, गुरु के कार्य का प्रचार प्रसार करो, और गुरु की जो दिव्यता है अपने अंदर लाओ। जैसे कोई बेटा लायक होता है ना, लोग पूछते तेरे पिता का नाम क्या है, तू कितना लायक है, तेरे पिता कितने लायक होंगे। इसलिए हम शिष्यों को लायक बनना है, दिव्य बनना है, स्पिरिचुअल बनना है। उसके लिए हमें दिन रात प्रयास करना चाहिए। माई फरमाते हैं, कहते हैं शिष्य वो जो गुरु काम अधूरा छोड़ जाए, उसके बाद पूरा करे। कहते गुरु के रहते हुए आगे पीछे सारे घूमते हैं, महाराज जी मैं कर लूं, महाराज जी मैं कर लूं, हाथ जोड़ के आएंगे। देवीधर महाराज जी ऐसे थे। वो मैं आपको एक घटना सुनाई थी ना, कि वो बहुत बड़ा पेड़ था और पेड़ को काटना था। भीम का है पेड़, भाई कहते थे उसको भीम का है, भीम के आकार के बार बहुत बड़ा पेड़ था। सारे चेलों को लगा दिए, सब थक टूट के सो गए। महाराज जी काटते गए, इतने में आरती का टाइम हो गया। महाराज जी ने क्या करा, चारों तरफ ना पेड़ के चारों तरफ पानी डाल दिया, और पानी डाल के आरती में चले गए। आरती में भोजन करा, सब सो गए। हमारे को अपनी सेवा याद आ गई। वो गुरुदेव ने एक सेवा कही थी, पेड़ गिराना। ऐसे गए भगवान की। देखो गुरु के जो दीवाना होता है ना, गुरु के जो समर्पित शिष्य होता है, उसके कार्य देवी देवता करते हैं। तो क्या हुआ, जैसे मज गए तो पेड़ की जो जड़ है वो मुलायम पड़ेगी, ले जड़ को जैसे काटने लगे, और 2-3 घंटे में पेड़ गिर गया। इतने में हो गए सुबह 4 बजे। महाराज जी विश्राम में चले गए। 4:30-5 के करीब मुलकेश्वर प्रभु जी वहां से गुजर रहे थे। कहते अरे पेड़ गिर गया, गिरा दिया। सारे शिष्यों को बुलाया, किसने गिराया? किसी को पता ही नहीं किसने गिरा, सब तो सो रहे थे, और महाराज जी अपने सेवा की धुन में लगे हुए थे, किसी को पता ही नहीं। तो कहते हाँ प्रभु जी तो जाने जानते ना, ये काम देव का होगा। देव बुलाते थे, महाराज जी को बुला लिया, देव के इधर आओ। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बेटा ये पेड़ तुमने गिराया? क्योंकि गुरु जो है ना, शिष्य की परीक्षा लेते हैं कि शिष्य के अंदर अहम है कि नहीं। जानबूझ के पूछते हैं। जैसे हमें पूछते थे, जयंती हो ये काम हो गया, तूने कर दिया? और हम डर के हमने महाराज जी आपने करवाया। जब अगर हम कह रहे कि हाँ जी महाराज जी कर दिया, मैंने कर दिया, फिर तो छितरे पड़ते हैं, ऐसी मोटी टिक्का देते हैं, बस बंदा हाय करता रह जाता है। इनके आगे तो मैं तो कह ही नहीं सकते थे। तो प्रभु जी महाराज जी खड़े हो गए, कहते देव ने गिरा दिया पेड़ को? बेटा प्रभु जी आप जी ने गिराया, आप जी की कृपा ने गिराया, खूब आशीर्वाद दिया कि बेटा विजय हो, तेरी विजय हो। तो वो विजय महाराज जी ने करा, और महाराज जी ने हमारे अंदर ये भाव डाल दिया कि भाई प्रभु मुलकराज जी भगवान है। जब प्रभु मुलकराज जी भगवान है तो उनके गुरु रामलाल जी कौन होंगे? भगवान के भगवान, है ना। तो इसलिए जब दोस्तों ने देखा कि प्रभु मुलकराज जी बेसुध हो गए, वहां हाथी दरवाजे के सामने जो बाग था वहां बेसुध हो गए, और बड़े घबरा गए। और शरीर प्रभु जी का छारा था, 3-4 बंदों उठाया बड़े मुश्किल से, और उनके घर ले गए। घर जब ले गए तो बहुत हिलाया, वो तो अपनी प्रभु जी की मस्ती में बेसुध। उन्होंने सोचा कि भाई घर वाले पूछेंगे कि तुम कहाँ ले गए थे इसको, ये बेसुध में है,
इसको बेहोशी आ गई, तो डर के मारी प्रभु जी का शरीर खड़ा था और तीनों दोस्तों ने वहीं शरीर छोड़ दिया और प्रभु जी का शरीर गिर गया जमीन पर। जब गिर गया तो जोर से आवाज आई तो उनकी माता जी अंदर से आई भागी भागी, तो देखा उनका बेटा तो बेसुध पड़ा हुआ जमीन पर। बहुत घबराई, तो वो अपने प्रभु जी के पिता की जो आड़त की दुकान थी उसकी तरफ भागी रात को। तो उधर से प्रभु जी के पिताजी आ रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई माता जी से पूछा रतन देवी को, लाला देवी दाजी ने, कि भाई क्या बात है, इतनी रात को तुम दुकान के तरफ भागी भागी क्यों आ रही हो? कहते देखो जी वो मुलकराज जी को देखो क्या हो गया। हाँ, मुलकराज बेसुध पड़ा हुआ है और इसको जाने क्या हो गया। तो उधर दिखाया, कहते चलो 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 देखते हैं, और उनको बुलाया डॉक्टर को, 3-4 डॉक्टर को बुलाया और प्रभु जी का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया और नबज ही नहीं मिल रही थी और सारे घबरा गए। तो जो उनके वहां एक सुंदर सिंह करके एक भगत था, वहां जब सारे आस पड़ोसी इकट्ठे हो गए, उन्होंने देखा कि इसके तो नबज ही बिल्कुल ठंडी पड़ गई और शरीर ठंडा हुआ पड़ा है। माता पिता सब घबरा गए कि ये तो गया जैसे क्या बताऊं, हमारे घर में कोई बच्चा अगर बेसुध हो जाए, अतुल करके बच्चा चांदपुर का 3 साल की उम्र में जब रात को सोता था तो ठंडा हो जाता था और पूरी रात उसके माँ बाप उसको ले लेके बस परेशान होते रहते थे, और जैसे सुबह हुई 7-8 बजे फिर वो नॉर्मल हो जाता था, शरीर में गर्मी आ जाती थी और रात को 10 बजे के बाद ठंडा पड़ जाता था। अतुल जो राका का भाई, अपने जितेंद्र अग्रवाल जी के बड़े भाई के लड़के, सुरेंद्र अग्रवाल के लड़का अतुल, 6 लड़की के बाद महाराज जी की प्रार्थना पे उनके घर में लड़का हुआ था उसकी बात। तो उसी प्रकार, और उससे पूछा भी तू हमें रात को इतना तंग करता है, तेरा शरीर ठंडा हो जाता है, सुबह फिर गर्म हो जाता है, तो सुबह खेलने लगता है तू। कहता है मैं रात को जाता हूँ, गुफा में जाता हूँ बाबा जी के गुफा में जाता हूँ, वहां 2 शेर हैं और वो शेर मुझे कुछ नहीं कहते और मैं शेर के साथ खेलता हूँ और गुफा के अंदर चला जाता हूँ और बाबा जी मुझे खूब कंद फल मूल खिलाते हैं, फिर सुबह मुझे कहते हैं अब चला जा यहाँ से, फिर मैं आ जाता हूँ। तो वही हाल मुलकेश्वर भगवान का हुआ। तो सुंदर सिंह ने जो हाथ लगाया, उन्हें देखा कि शरीर, प्रभु जी का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा है और कहता कि भाई ये तो बेसुध है। इतने में प्रभु मुलखराज जी ने ध्यान में महाराज जी को, प्रभु रामलाल जी से पूछा कि प्रभु जी ये क्या कह रहे कि इसका शरीर ठंडा पड़ गया और ये बिल्कुल बेसुध है और बिल्कुल नबज मिल ही नहीं रहा है। तो प्रभु जी ने, मुलखराज प्रभु जी को क्या जवाब देते हैं कि बेटा ये अज्ञानी लोग हैं, इनको नहीं पता तुम्हारी अवस्था के बारे में। तो अवस्था में फरमाते सुंदर सिंह को कि सुंदर सिंह तुम झूठ बोलते हो, मैं सूद में हूं, तुम लोग झूठ बोलते हो। इतने क्या करा, एक करमचंद करके एक और वहां का भगत था पड़ोसी, तो करमचंद को दिखाया कि करमचंद मुलखराज का हाथ पकड़ो, हाथ देखो इसका हाथ बिल्कुल ठंडा हो रहा है। तो जैसे करमचंद ने मुलखराज प्रभु जी का हाथ पकड़ा, हाथ को स्पर्श करा, तो मुलखराज, करमचंद कहते नहीं इसका हाथ तो गर्म है। फिर सुंदर सिंह कहते नहीं भाई तो अभी तो बिल्कुल ठंडा बर्फीला था, गर्म कहां से हो गया। तो सुंदर सिंह ने दोबारा मुलखराज प्रभु जी का हाथ को स्पर्श करा, स्पर्श करके बाद देखा थी वाकई हाथ गर्म है। तो वो बहुत हैरान हो गए इस घटना को देख के, ये क्या कि बच्चा बेसुध पड़ा हुआ था, शरीर बिल्कुल बर्फीला हो गया, उसके बाद फिर शरीर गर्म हो गया। शरीर गर्म तब हुआ जब प्रभु मुलखराज जी ने ध्यान में रामलाल प्रभु जी को याद करा, उनसे प्रार्थना करी, प्रभु ये सभी लोग घर वाले क्या कह रहे हैं कि मैं अच्छे थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी अविनाशी गोद का आनंद ले रहा हूँ। तो इतने में देखा कि प्रभु जी, मुलखराज प्रभु जी जब शरीर गर्म हो गया तो अपनी जागृत अवस्था में आ गए। तो माता पिता ने मुलखराज प्रभु जी को खूब कंठ से लगाया
और यही प्रार्थना करने लगे कि बेटा ये तेरे खेल कूद का समय है और इस समय तू एकदम ध्यान करता है और ध्यान में बेसुध हो जाता है, हमें घबरा देता है, बेटा ऐसा ना किया कर। तो बस प्रभु जी मौन रहे। उसके बाद फिर रात भर मुलाकात प्रभु जी रामलाल प्रभु जी के ध्यान में रहे और फिर सुबह फिर रामलाल प्रभु जी के दर्शनों के लिए ले गए और दर्शन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके रामलाल प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करा और प्रभु जी का ऐसा आशीर्वाद मुल्केश्वर भगवान को मिला कि 24 घंटे अंदर बाहर उन्हें केवल अनंत ज्योतिर्मय स्वरूप के ही स्वरूप में रामलाल प्रभु जी के दर्शन होने लगे। तो ये है हमारे मुल्केश्वर भगवान दादा गुरुदेव जी की जीवन की अनेक अलौकिक घटनाओं में एक घटना। इस घटना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और यहीं हम सत्संग समाप्त करते हैं। बोल सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सरस्वती स्वामी देवदास महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत रोम रोम श्वास श्वास प्रणाम स्वीकार हो।